एकादशी का अत्यंत निष्ठा पूर्वक उपवास रखें। हरिवासर है, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करे और एकादशी को किसी भी प्रकार से न अन्न ले न अन्न किसी को दे। हम लोग जो एकादशी करते हैं वो एकादशी नहीं। हम लोग तो एकादशी ऐसी करते हैं कि एकादशी को कल एकादशी है तो बोले आज दसवीं है, आज खूब ठूस ठूस कर खा लो, क्योंकि कल दिन में रोटी मिली नहीं, तो इतना खा मरे रात को कि दिन भर गला जल रहा है, कंड्याई पड़ रही है और लग रहा है कि अरे अन्न की डकार आ रही। ये बहुत अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दसवीं को एक समय भोजन लेना चाहिए और सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को निराहार रहा जाए, निर्जल, प्रत्येक एकादशी को। ऐसे अनेक लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। गौड़ीय परंपरा में तो बहुत संत हैं जो प्रायः सभी एकादशियां निर्जल करते हैं। हमारे वृंदावन में भागवत आश्रम है, भागवत निवास आश्रम, वहाँ के जितने संत हैं वो सब के सब प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। यहीं बरसाने में पूज्य श्री विनोद बाबा हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। उनके परिकर में भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। श्री सुदामा कुटी के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक एकादशी निर्जल की। सारे जीवन एकादशियां निर्जल ही रहे। एक बार उन्होंने हमको बताया था कि हमारा विरक्त वेश 11 वर्ष की उम्र में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? 11 साल। बोले हमारे गुरुजी ने जो हमको नियम दिया वो आज तक नहीं छूटा। बीच बीच में जो महात्मा नियम देते चले गए वो बढ़ता चला गया। और तो गुरुजी का तो है ही है, और संत लोग नियम बताते चले गए, वो बढ़ता चला गया। किसी ने कहा ये पाठ कर लिया करो, किसी ने कहा हवन कर लिया करो, तो बढ़ गया, घटा कुछ नहीं। और प्रत्येक एकादशी निर्जल। इतना संभव न हो तो जल पर एकादशी करे, जल पर भी संभव न हो तो दूध लेकर एकादशी करे। वेद में लिखा है पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण दूध पीकर व्रत करे, क्षत्रिय हलवा खा करके, लपसी खा करके, फलाहारी तब व्रत करे, वैश्य छेना की मिठाई खा करके व्रत करे। हाँ, 3 के लिए अलग अलग लिखा है। क्षत्रिय के लिए लगता है लपसी, इसलिए कि गौ ब्राह्मण पर संकट आ जाए, धर्म पर संकट आ जाए, तो शरीर में लड़ने की शक्ति ही ना रहे तो कैसे करेगा। तो कम से कम बढ़िया थोड़ा छुचेमा घी का हलवा लपसी खाएगा तो कुछ ताकत रहेगी। वैश्यों को भी बहुत काम करना, तो छेना भारी भी नहीं होता, हल्का भी होता है और उसमें पौष्टिकता बहुत होती है, प्रोटीन बहुत होता है, तो इसलिए छेना उनको बता दिया। इतना भी न हो तो फल खा करके व्रत करना, एक समय फलाहार करके व्रत करना। पुनर्भोजन, व्रत वाले दिन दूसरी बार भोजन कर लेने से व्रत भंग हो जाता है। दूसरी बार कुछ भी खाया व्रत भंग। सो लेने से, दिन में सो जाता है, एकादशी के दिन कोई भी व्रत करता है और सो जाता है तो व्रत भंग हो जाता है। पुनर्भोजनात् शयनात् मैथुनात् व्रतभंगो भवति, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में नमक नहीं लेना चाहिए। नमक लेते ही, फलाहारी नमक भी व्रत में लिया गया तो व्रत का पुण्य आधा हो जाता है। अब यहाँ हम लोग इतने चटोर हो गए हैं
कि उसमें खूब बढ़िया हरी मिर्च और हरी धनिया बढ़िया छौंका लगाएं। कहीं कहीं तो हमने एक जगह देखा बढ़िया टमाटर पड़ा हुआ, वही टमाटर, तो हमारे यहाँ तो गुजरात में खूब टमाटर चलता है एकादशी में। फिर एकादशी को बढ़िया कूटू की पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा, राजगिरा का हलवा और जाने काय काय की मलाई के पुआ, लच्छेदार रबड़ी, मखाने की खीर हैं। पूरे महीना भर में जितना गरिष्ठ नहीं खाते हैं उतना अकेले एकादशी को खा जाते हैं। तो यह जो एकादशी है इसमें अन्न नहीं खाया गया, इतना तो पुण्य मिल जाएगा कि एकादशी को नहीं खाया। लेकिन ये बार बार खाने पीने वालों को एकादशी का कोई लाभ विशेष नहीं होता है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक करें। अब इसमें थोड़ा सा एक छूट और हम दे देते हैं, हमको कोई पावर नहीं है देने का, लेकिन फिर भी किसी को हाई शुगर है तो खाली पेट रहने से शुगर और बढ़ती है, और उसको भी यही नियम बता दिया जाए, कहीं बीच में ही बीमार और ज़्यादा पड़ जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको सवेरे ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई खानी है तो खाली पेट दवाई नहीं खाई जाएगी, दवाई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। तो शरीर रुग्ण हो, अशक्त हो, औषधि आदि लेना हो तो थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन ये सार्वकालिक छूट नहीं है। और सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि मान लो एकादशी को कुछ न खाया पिया गया और मृत्यु हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि भगवान के वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। एकादशी किसको मिलती है, लेकिन लोगों को इतनी ममता है शरीर से कि मरने के लिए कोई राजी नहीं है। तो पहली निष्ठा है एकादशी व्रत निष्ठा। दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को भगवान का तुलसी से अर्चन करना, तुलसी में दीपदान करना, तुलसी में जल का सिंचन करना, तुलसी के बगीचे लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना और प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करना। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। तुलसी का एक दाना भी स्नान के समय जिसके शरीर पर है, और तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो। यहाँ तक कि महाराज जी तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी, उससे हवन करने पर, तुलसी की लकड़ी की समिधा बना लो और आहुति रोज देते ही महात्मा लोग हवन करते हैं, हवन करो तो लिखा है एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के काष्ठ से निर्मित भगवान का नैवेद्य, भगवान को भोग सामग्री, तुलसी की लकड़ी से भगवान की संपूर्ण रसोई बनाई जाए भगवान नाम जप करते हुए, और भगवान को उस नैवेद्य का भोग लगाया जाए तो 1000 वर्ष की तृप्ति भगवान की हो जाती है। फिर मंदिर में 1 सहस्त्र वर्ष तक भी भोग न लगे, कोई न्यूनता हो जाए तो भी ठाकुर जी रुष्ट नहीं होंगे। 1000 वर्ष के लिए तृप्ति हो जाती है। तुलसी के काष्ठ से घिसा हुआ जो चंदन है भगवान के श्रीअंग में लेप करता है, भगवान अपने नित्य धाम में उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम का निवास प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर, थोड़ी रुई लगाकर, उस लकड़ी को प्रज्वलित करके जो दीपदान करता है, एक बार तुलसी, सूखे काष्ठ तुलसी की लकड़ी से दीपदान करने पर 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम का वास प्राप्त होता है। इतनी महिमा तुलसी की है कि कोई पारावार नहीं। हमने भगवत कृपा से श्री रामानंदीय उपासना दर्पण में
तुलसी महात्म्य के अनेक पुराणों से श्लोक संग्रहित करके लिख करके रख दी एक जगह। इतनी महिमा तुलसी की। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता इंद्रसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलसी नमः। तुलसी की निष्ठा। तुलसी साक्षात भगवान की प्रियतमा है। गोपियों ने कहा कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कितनी निष्ठा हो गई? एकादशी निष्ठा। दूसरी निष्ठा है नाम निष्ठा। तुलसी पहली एकादशी निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा और तीसरी अंतिम सर्वोपरि निष्ठा है नाम निष्ठा। नाम को सर्वोपरि मानना, नाम जप रूप साधन की तुलना अन्य किसी साधन से न करना। हजारों हजारों बार वैदिक साधन सविधि किए जाएं, उनसे जो जन्य पुण्य होगा वह पुण्य एक बार भी नामोच्चारण के फल के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। नाम सर्वोपरि, नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मानना। कहां तक कहें नामी से भी नाम को श्रेष्ठ मानना। ठाकुर जी प्रकट होकर के कह दें कि एक और मैं खड़ा हूं और एक और मेरा नाम, दोनों नहीं मिलेंगे, एक को चुन लो। तो हाथ जोड़ लेना, प्रभु आपकी जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, आप अपना नाम कृपा करके हमको दे दीजिए। जिन प्रभु श्री राम जी के पवित्र नाम की ऐसी महिमा है, ऐसे प्रभु की सेवा से तुम अपना जी चुरा रहे हो, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हो। गौ ब्राह्मण संत सदगुरु माता पिता ये सब भगवत स्वरूप हैं, इनकी सेवा नहीं करना चाहते हो, तुम सेवा में चोरी कर रहे हो। और फिर तुमने बड़े भारी मंसूबे बांध रखे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहां चले जाएंगे, वहां। अरे बोले स्वर्ग तो तुच्छ चीज है, क्या स्वर्ग हमारे सामने कुछ नहीं है। मोक्ष कोसों दूर है, मोक्ष से तो हम ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि संसार की नाशवान वस्तुएं उन पर आकृष्ट हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। बढ़िया कोई गाड़ी दिखाई पड़ी, ऐसी गाड़ी हमको मिलनी चाहिए, ऐसा मकान हमारा बनना चाहिए, हमको ऐसी चीज मिलनी चाहिए। अरे इन संसार की तुच्छ वस्तुओं को देखकर तुम्हारा मन ललचाता है, तो स्वर्ग के त्यागी तो इसलिए बने भय हो कि तुमने स्वर्ग देखा नहीं। एक बात है तो थोड़ी दूसरे ढंग की, लेकिन कह देते हैं। इसी को साधुसाई कथा कहते हैं। एक महात्मा ने पूछा महाराज जी से, गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी पहले सुना जाता है कि महात्मा तपस्या करते थे तो इंद्र को भय हो जाता था, इंद्र अप्सराएं भेज देता था। अब नहीं सुनाई पड़ता कि कोई महात्मा भजन करते हैं भगवान अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा क्यों नहीं भेजते हैं? महाराज जी हंसने लग गए, बोले ये संसार के जो मलमूत्र के भांड हैं, जिनका न कोई रंग न कोई रूप, हर छिद्र से दुर्गंध और बदबू निकल रही है, ऐसे मलमूत्रों के भांडों में तो ये आसक्त हो रहे हैं, तो इनके लिए अप्सरा भेजने की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी कहते थे जब उनका भजन इतना ऊंचा उठ जाता था कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम
सुंदर से सुंदर रूप जब उनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं करने में समर्थ होता था, तब देवता समझते थे कि धरती के तो किसी लोभ लालच में फंस ही नहीं रहा है, और ये भजन करेगा तो इतना आगे बढ़ जाएगा कि हम तो बहुत नीचे रह जाएंगे, तो चला जाएगा पूरा सप्तावरण भेद करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो विघ्न करते हैं, तब अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन में त्याग वैराग्य का अभाव है, और जिनका वैराग्य ऐसा है कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम रूप रसगंध शब्द स्पर्श उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है, ऐसा जब उनका वैराग्य हो जाता है, तो ऐसे महात्माओं के लिए भी अप्सराएं कलयुग में आई हैं। संत श्री कबीरदास जी के लिए अप्सरा आई, संत श्री मलुकदास जी के लिए भी अप्सरा आई। माया ही अप्सरा बन के आई, और कोई अप्सरा इंद्र ने नहीं भेजी, माया ही अप्सरा का रूप धारण करके आई। और जब माया अप्सरा का रूप धारण करके आई और कबीरदास जी महाराज भजन करते रहे, उनका कोई आकर्षण ही मन में नहीं हुआ। परम सुंदरी साक्षात माया अप्सरा बन करके आई, नाचती रही, बहुत देर तक गाती रही। कबीरदास जी अब बेचारी कहाँ तक गाए नाचे, थक गई। कबीरदास जी बोले कि कहो देवी, काहे को परेशान हो रही हो? बोले आपके भजन के फल के रूप में मैं आपके निकट आई हूं, आप मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी हंसने लगे, बोले देखो देवी, तुम कान खोल के सुन लो। एक न्यात तू माए लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, और एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो मैं यदि माँ है तो भी तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ, और यदि मौसी लगती है तो भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोली अरे मैं अप्सरा हूँ, ऐसा तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं माँ हूँ या मौसी हूँ। माँ कैसे हूँ और मौसी कैसे हूँ? तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि साधुओं की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, वे नारी मात्र में जगन माता श्री जानकी जी का दर्शन करते हैं। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमं वयैतत्, काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। सारी संसार की स्त्रियां भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप हैं, माता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है सर्वोच्च ब्रह्मचर्य का पालन क्या है? नारी मात्र में जगन माता का दर्शन करना, ये सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य और कोई दूसरा नहीं है। नारी मात्र में माता का दर्शन करना। और एक बात बड़े रहस्य की हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि बिना विवाह के घर छोड़ दिया, साधु हो गए हैं, तो यदि वो चाहे तो 12 वर्ष के बाद एक बार अपनी जन्मदात्री माता से भिक्षा लेने के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कभी 12 महीना भी बाबा जी बने नहीं हुआ, चले गए, लाओ घर में ही रोटी खाने लगे, ऐसा नहीं। साधु वेश, ऐसा पूज्य महाराज जी बताते थे, खाकचौक वाले महाराज जी। 12 वर्ष के बाद एक बार चाहे तो, आवश्यक नहीं, चाहे तो एक बार अपनी माता के हाथ से भिक्षा लेने जा सकता है। क्यों जाए? अब माताएं कैसी होती हैं? एक राजस्थान के गांव में शोभा यात्रा निकली। गांव था, मैं छोटा गांव, हमारे महाराज जी भी थे वहाँ, 12 घाट वाले महंत जी थे। तो गांव के लोगों ने ट्रैक्टर की ट्राली में जो इसके बेंत के मूड़ा होते हैं ना, मूड़ा, कुर्सी मूड़ा, वो रख दिए। एक मूड़ा पे हम बैठ गए, एक मूड़ा पे 12 घाट वाले महंत जी बैठ गए, और महाराज जी तो नहीं गए थे। हम लोग गए शोभा यात्रा में, और बाकी महात्मा लोग ट्रॉली में बैठ गए। एक गुजर घर की एक मैया, बड़ी बूढ़ी, वो आई। तो लोग गांव के लोग स्वागत कर रहे थे, प्रणाम करने ट्रॉली में चढ़ के आते थे।
तो आते ही वो दोनों हमारे और महंत जी के शरीर पे हाथ फिरा फिरा के रोने लगी, और रोते रोते वो अपनी भाषा में कुछ कह रही थी, हम तो नहीं समझ पाए। तो मैंने महंत श्री राम प्रवेश दास जी से कहा, मैंने कहा क्या कह रही है, वो वहाँ रहते थे तो वहाँ की भाषा वो बोल भी लेते, वहाँ भाषा समझते भी हैं। उन्होंने कही वो ये कह रही कि इसको पता चला होगा कि ये दो भाई थे, और दोनों ही बोले हम थोड़े नाटे कद के हैं, आप भी थोड़े लंबे ऊंचे हैं, पर मोटे तो दोनों ही हैं। तो ये मैया रोते हुए ये कह रही है कि बताओ, दो ही तो छोरा घर में है और दो ही बाबा जी बन गए, मैया को कहा हो तो है। वो मैया के दुख की याद करके ये रो रही है। लो, अब उसके बेटा तो हम नहीं है, लेकिन वो सुनी सुनाई बात किसी ने कह दी। बाराघाट वाले महंत जी दो भाई नहीं, वो अपने मैया बाप के अकेले हैं, अकेली संतान है अपने माता पिता की। उनके ग्रह त्याग के बाद उनका चचेरा भाई ही सब संभालता है, उसी ने सब किया काम, स्वयं तो अपने मैया बाप के अकेले हैं। पर ऐसी गामन में लोगों को पता चल जाए महाराज कितने भाई, बोले इतने भाई हैं, ऐसे किसी ने कह दिया होगा। तो वही उस मैया के दिमाग में घुसी थी, वो रो रही थी कि बताओ मैया का क्या होता होगा, दोनों को दोनों छोरा बाबा जी हो गए। तो जहां माताओं को दूसरे के बालक देख करके भी वे रोने लग जाती हैं, तो उनके अपने बालक, और वो भी अखंड भभूति चढ़ाए और कमंडल लिए और भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते हुए आवे, तो मैया की छाती पर क्या बीतेगी। सब रोएगी कि नहीं, मैया रोएगी, भिक्षा डालते समय भी रोएगी, देते समय भी रोएगी, खिलाते समय भी रोएगी, और फिर तमाम लोग रोएंगे। हो सकता है दूसरे लोग दिखावे का रोवें, पर मैया तो असली में ही रोएगी, वो दिखावे का तो नहीं रो सकती। अब उस समय अपने वैराग्य को परिपक्व रखना है। उस समय हमारे मन में अंतर नहीं आना चाहिए कि चलो मैया कोई बात नहीं, अब हम घर ही पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे हम, तुम काहे को रोती हो, तुम्हारे यहीं सेवा करेंगे, ऐसे। उसके वैराग्य में अणुमात्र भी अंतर न पड़े, इसके लिए वो जो नार जो गड़ी भई है ना, नरा, नाभि का नरा, उस संबंध, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए एक बार जाना चाहिए, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। और मान लो गृहस्थाश्रम भोग के साधु हुआ है, तो गृहस्थाश्रम भोग कर साधु हुआ है, तो उसे अपनी धर्म पत्नी से भिक्षा मांगने जाना चाहिए। पत्नी के सामने लंगोटी लगा के जाए, झोली फैलाए, भिक्षा माता भिक्षा दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ दादा की जय, जय जय श्री राधे। उधर से लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय जय राम।
परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। हम जिन महापुरुष की कथा के आरंभ में चर्चा कर रहे थे वे ही पूज्य श्री महाराज जी हमारे चतुस्संप्रदाय में बामन द्वाराचार्य हैं। उनमें निम्बार्क परंपरा के एक द्वारे के आप पूज्य आचार्य चरण हैं। बड़ा अद्भुत सिद्ध स्थान है जहां आप विराजते हैं, नीम के थाना के पास। महाराज देखने योग्य स्थान है, अद्भुत स्थान है। घोर जंगल में लगभग 300 गाय हैं और एकदम तपोवन है। पूज्य श्री महाराज जी का मंगलमय दर्शन हुआ, हम उनको दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। अब हम क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ, क्या कह रहे थे? हाँ, महाराज जी का ध्यान वहीं था। अपनी अधिकृता पत्नी के निकट जाना पड़ेगा और वहां फक्कड़ के वेश में, विरक्त के वेश में जाकर कहना पड़ेगा, भवति भिक्षाम में देही माता, मुझे भिक्षा दो। माता, मां कहना पड़ेगा उसको, पत्नी को। इसका आशय यह है कि हमने अब इतना पवित्र वेश धारण कर लिया है कि जो हमारी अधिकृता पत्नी रही है, पाणिगृहीता रही है, जिससे हमने संतान उत्पन्न की है, अब उसके प्रति भी हमारी भोग्या बुद्धि नहीं रही, अब उसके प्रति भी हमारी मातृबुद्धि हो गई है। ऐसा वैराग्य होवे तो गृहस्थाश्रम छोड़ के साधु बनने का अधिकार है। तो अपनी दृष्टि इतनी संयत, सावधान और पवित्र हो चुकी है, इसके लिए अधिकृता पत्नी को माता कह करके उससे भिक्षा प्राप्त करे। तो श्री कबीरदास जी बोले कि साधुओं की तो दृष्टि, अरे जब साधु गृहस्थाश्रम छोड़ के साधु होता है और पत्नी को मां कह देता है, तो संसार की कौन सी नारी है जो उसके लिए मां नहीं है? एक महात्मा थे महाराज जी, बड़े सरल संत थे, पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, वो महीना 2 महीना की छोरी को भी मैया कहते थे। मैया मैया, कोई छोरी महीना 2 महीना की, 10-5 दिन की छोरी भी तुरंत चरणों में सिर रख देते, कहते मैया। लोग बाबा बाबरो है वो है, महीना 1.5 महीना की छोरी ते मैया कह रहा है। पर संत की तो दृष्टि ही ऐसी होती है, संसार बाबरा कहे तो कहे, क्योंकि यही एक पवित्र दृष्टि ऐसी है जिससे वह सावधान हो सकता है। अब एक बात और बारीक बता मैं महाराज जी, धर्मशास्त्र के अनुसार पहली जो संतान होती है उसे धर्मज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मज। इसलिए उसे अपने पिता माता के समस्त और दैहिक कृत्य करने का शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है, उसे धर्मज कहा जाता है। किंतु दूसरी, तीसरी अथवा उससे भी अधिक जो भी संतान होती है उसे धर्मज नहीं कहा जाता है, उसे कामज कहा जाता है अथवा उसे भोगज कहा जाता है। इसका मतलब है तुम्हारे गृहस्थाश्रम के धर्म के निर्वाह के लिए एक पुत्र हो गया पर्याप्त है। इसके बाद यदि वह गृहस्थ चाहे तो आजीवन अपनी पत्नी के सहित अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, शास्त्राज्ञा है। क्योंकि उसको वेद में जाया कहा गया है। जाया, जाया माने सबके अलग अलग संज्ञाएं हैं। स्वयं पति ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और असौ ज्यायान भवति जायमानः, जायमानः उसी से जाया बना है, जायमानः। पति ही जायमान होता है इसलिए उसको जाया कहते हैं। अब विचार करो आप, एक बार पति ही गर्भ से उत्पन्न हो गया तो धर्म की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से वह क्या हो गई, बोलो।
धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से वो माता हो गई। आप लोग कहेंगे ऐसे तो कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसे हैं महानुभाव। हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस प्रकार का वक्तव्य वाराणसी में दिया था, और वर्तमान में गीता प्रेस के संपादक परम भक्त हृदय, बड़े सनातन धर्म के निष्ठावान एक व्यक्तित्व श्री राधे श्याम जी खेमका, इनके पिताजी थे श्री सीताराम जी खेमका। उन्होंने एक राधे श्याम खेमका के जन्म के बाद अपनी पत्नी के से जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य तर्पण करते थे, नित्य बलवई सुदेव करते थे, पंचमहायज्ञ करते थे वैसे होकर के। और 66 के गोरक्षा आंदोलन का कोषाध्यक्ष उनको बनाया गया था। ऐसे पिता थे, तब राधे श्याम जी जैसे पुत्र हुए उनके। द्वारा अपनी पत्नी का पत्नी भाव से स्पर्श नहीं किया उन्होंने। ये खोमचे की दुकान थोड़ी है भगवत प्राप्ति, चना चवेना थोड़ी है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोय। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। अब यूं भी सब अपना समय बर्बाद भी करते रहो और बोले हमको भगवान मिल जाए। क्या गर्ज पड़ी है भगवान की तुमको? तुम्हारा उनका क्या काम अटक रहा तुमसे मिले बिना? तो बोले एक न्यात तू माए लगत है, एक नाते से तू मेरी मां लगती है। साधु की दृष्टि ही नारी मात्र के प्रति माता की होती, आप मां हो। और एक न्यात तू मौसी, दूसरे नाते से तू मौसी लगती है। माया अप्सरा रूप धर के आई थी, बोली माया मौसी कैसे लगती सो बताओ। तो बोले लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई, क्षीर सिंधु के मंथन से प्रकट भई, और क्षीर सागर के मंथन से ही अप्सराएं प्रकट भई। वो लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं भई? तो माँ की जो बहन होती है उसी को तो मौसी कहते हैं। तो यदि तुम अप्सराई हो, अपने को अप्सरा ही कह रही हो, तो अप्सराएं तो समुद्र से प्रकट भई, समुद्र की कन्याएं हैं, और लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट भई। तो तू माँ की बहन होने से मौसी हुई, तो मौसी है तो मौसी जी प्रणाम। बोली न मैं माँ हूं न मौसी हूं, मैं तुम्हारे भजन का फल हूं, मुझे स्वीकार करो। कबीरदास जी ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गई, कैसे इसको भगावे यहां से। तो कबीरदास जी बोले स्वर्ग लोक काऊ टोट पर्यो है, मोते उर्झन आई। माता तुझे प्रणाम है, स्वर्ग के सबरे देवता मर गए का जो हमारे पास आई है, उनका तो नाम अमर है, हम तो जुलाहे हैं, हमारे पास क्यों चली आई? क्या स्वर्ग में सबरे देवता समाप्त हो गए क्या? माया अंतर्धान हो गई, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। धन्य है कबीरदास जी, तुम इस कलिकाल में माया जयी संत हो। ऐसे ही मलुकदास जी के जीवन प्रसंग में आता है कि उनके सामने भी माया मूर्तिमती होकर के अप्सरा का रूप धारण करके आई। हमने श्री नानक चंद जी महाराज के संग्रहालय में संग्रह में एक प्राचीन चित्र मलुकदास जी का देखा था, जिसमें अप्सरा नृत्य कर रही है और मलुकदास जी बैठे हुए हैं। तो हमने कहा ये कैसा चित्र है? नीचे पुरानी लिपि में लिखा था हमसे जन लागे तू माया। ये प्रसंग श्री नानक चंद जी महाराज जो मलुकदास जी का जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार के थे, वो उसी परिवार के वंशज थे, उन्होंने ये बताया। हमारा मलुकदास जी का पद है
हमसे जनि लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी, सुन पे हैं रघुराया। मेरे भीतर साहिब मेरा, अजहू चेत दीवानी, काहू जन के बस पर जई हो, भरत मरोगी पानी। तरवे चिते लाज कर जन की, डार हाथ की फांसी, जन पे तेरो जोर न चली है, रक्षपाल अविनाशी। कहे मलूका चुप कर ठगनी, औगुन राख दुराई, जो जन उबरे राम नाम जपी, तिन सो कछु न बसाई। जो जन उबरे राम नाम जपी, तिन सो कछु न बसाई। हम सो जनि लागे तू माया। तो भगवान की माया अत्यंत प्रचंड है। कलयुग में इस प्रकार के वैराग्यवान संत, वैराग्यवान साधक वे बहुत कम हैं, जिसके लिए अप्सरा भेजने की आवश्यकता पड़े। तो ऐसे भगवान जो कृपा के समुद्र हैं, करुणा के समुद्र हैं, ऐसे भगवान की सेवा से तू अपने मन को चुरा रहा है और मंसूबे ऐसे बांधता है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, कैसी है पूरी चौपाई? चाहिए अमीय जुग जुरे न छाछी। इसके ऊपर की अर्धाली क्या है, पंक्ति क्या है? नीच ऊंच नीच मति आछी, चाहिए अमीय जुग जुरे न छाछी। कोई व्यक्ति अमृत तो पीना चाहता है और छाछ पीने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और फिर कह दे कि हमने तो अमृत त्याग दिया। अमृत क्या त्याग दिया? तुमको छाछ तो पीने को नहीं मिली, अमृत तुमने क्या त्याग दिया? तो ऐसे भगवान की सेवा में तुम चोरी कर रहे हो, ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हो। ऐसे जिनके नाम की महिमा है, ऐसे जिनके दिव्य गुण हैं, ऐसी जिनकी कृपा करुणा है, ऐसा जिनका भक्त वात्सल्य है, ऐसे जो पतित पावन हैं, कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर हैं, ऐसे भगवान के नाम रूप लीला का श्रवण करने के बाद भी तू उनका शरणागत भक्त नहीं बन रहा है, उनका सर्वविध कैंकर्य नहीं करना चाहता है, तो उससे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा? हमारे यहां वैष्णवों में कैंकर्य को ही प्रधान माना गया। चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, नवलराम जी महाराज, चाहे जितना वेदांत पढ़ लो और पढ़ा दो, उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता कंठस्थ कर लो, लेकिन शरीर से गौ ब्राह्मण संत माता पिता सद्गुरु इनकी भगवत भाव से सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे देहाध्यास की निवृत्ति, देह में अहम भाव की निवृत्ति केवल और केवल सेवा से ही संभव है, और कोई साधन नहीं। देहाभिमान को नष्ट करने के लिए केवल और केवल सेवा ही है, सेवा प्रधान है। ऐसे साहिब की सेवा से तुम अपने मन को चुरा रहे हो, तरह तरह की बातें करते हो। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि जो ये अच्छी प्रकार से समझते हैं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं ना, वो इतना महाकंजूस वज्र कंजूस है, ऐसा निखट्टू है कि हम चाहे अपना कलेजा चीर के धर दें उसके सामने, सेवा करते करते हाथ पांव घिस जाएं,
और गुण गाते गाते जबान घिस जाए तो भी इससे कुछ मिलने की आशा नहीं है। ऐसा जानते हैं लोग कि ये हमारा स्वामी जिसकी हम सेवा कर रहे हैं ये ऐसा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आशा उनको लगी रहती कि शायद पसीज जाए, शायद कुछ कभी दे दे। इस आशा से उसकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन जो इतने दयावान हैं, इतने करुणावान हैं कि विभीषण शरण में आए तो क्या लाए संग में? कुछ लाए? कुछ नहीं लाए। केवल दंडवत प्रणाम किया, श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। केवल इतना कहा। अस प्रभु करत, अस प्रभु कहत करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। जिसे लात मारकर भगाया गया था उसे लंकेश कह दिया, अपने बगल में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। जो इतने दयावान हैं, करुणावान हैं, उनकी सेवा नहीं करता है। ये संसार के स्वार्थी लोगों की सेवा में दिन रात एक किए हुए है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, संसार कैसे स्वार्थी होते हैं। कहते दो मित्र थे, कोई पांव खिसक गया, यात्रा में जा रहे थे, पत्थर उचट के पैर में लगा, घाव हो गया, रक्त आ गया। अब वहाँ कोई डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं था कि मरहम पट्टी करे, तो मित्र ने अपने मित्र से कहा कि सुनते हैं कि तत्काल कुछ चोट लग जाए, खून आ जाए, घाव हो जाए, उस पर लघुशंका कर दो तो वो पकता नहीं है, ठीक हो जाता है। तो मुझे तो लघुशंका आ नहीं रही है, तुम कर दो लघुशंका। वो ऐसा मित्र था कि उसको जब जो मांगा उस मित्र ने दिया जिसके पैर में चोट लगी थी। पर वो मित्र इतना स्वार्थी था, बोला कि हम दे तो देते, पर ये बताओ कितने पैसा की दें, कितने ग्राम दें और कितनी पैसा की दें। ले साहब, अब कहा करेगा मूत को, वो तो त्यागवे की चीज है, लेकिन उसमें भी वो पैसा कमाना चाहता। ये है संसार की स्थिति। लोग कहते बैन बड़ो बड़ी ना भैया, सबते बड़ो रुपैया। सारे संबंध धन के आगे किनारे कर देते हैं, किसी से प्रेम नहीं है उनका। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने। विनय पत्रिका में 235वें पद में गोस्वामी जी ने कहा, जो जड़ जीव हैं, कुटिल हैं, कायर हैं, खल हैं, कलिमल से सने हुए हैं, ऐसे लोगों की तो तू सेवा करता है। सूखत बदन प्रशंसत तिहु कहूं हरिते, हरिते अधिक करी माने। कई बार उनकी इतनी बड़ाई कर देता कि भगवान 2 नंबर 3 नंबर पर रह जाते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी इतनी झूठी प्रशंसा करने लग जाता है। बड़ी से बड़ी सेवा पूजा कराने के बाद भी तुच्छ फल देते हैं, उनकी तू सेवा करता है। और जो वरद हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, ये वरद हैं, इनको भी वर देने में समर्थ जो श्री राम जी हैं, वरद राज हैं,
उन राम जी की सेवा, उन श्री कृष्ण की सेवा तू नहीं करना चाहता है? ऐसे प्रभु की सेवा तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? और ऐसे प्रभु की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे सेवा न करने के कारण ही अनेकों जन्म व्यर्थ चले गए, और यह जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। अब एक बात महाराज जी कहनी बहुत जरूरी है, भगवान ही सेवा के योग्य हैं, इसलिए भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। सिद्धांत ये हुआ कि नहीं? अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के और है कौन? यही चर्चा शायद कल परसों हमने यही चर्चा की थी कि सर्वगत सर्वरूप परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम। तो जब सब कुछ भगवान है तो हम जिस किसी की भी सेवा करते हैं भगवान की सेवा करते हैं। इस भाव से संसार के निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा से जो लाभ होता है वह किसी भी प्राणी की सेवा से लाभ हो जाएगा। अब भगवान की भी सेवा भगवान मानकर नहीं करोगे। आज बोले थे स्वामी जी कि कल बोले थे? कल बोले थे नाक में रुई ठूंसने वाली बात, कल बोले थे। राम जी की भक्ति करता था और राम जी ने कुछ रुपया पैसा दिया नहीं तो उनको ऊपर ताक में रख दिया। अरे बोले राम जी तो थोड़े देर में प्रसन्न होते, कृष्ण भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। तो सिंहासन पर कृष्ण भगवान को पधरा दिया, सेवा करने लग गया। अब गोपाल जी के सामने धूप रखी, अब धूप तो स्वाभाविक ऊपर जाएगी, तो धूप धुआं ऊपर गया, राम जी जिस ताक में बैठे थे उसमें धुआं गया। तो भगत बड़ा नाराज हो गया, अरे वाह, हमारी कामना पूर्ति करने में, धन देने में तो तुम्हारी नानी मरती थी और हमारे गोपाल जी का सबरा धुआं सूंघे चले जा रहे हो। उसने राम जी की मूर्ति उठाई और रुई की गोली बना के राम जी की नाक में घुसेड़ दी। जैसी घुसेड़ी भगवान प्रकट हो गए, बोले दर्शन वरदान मांग लो, लो साहब। इसका मतलब ये नहीं कि नाक में रुई घुसेड़ने से भगवान दर्शन देंगे। इसका तात्पर्य है भगवान ने कहा कि अब तक तुम हमको जड़ मान करके सेवा कर रहे थे, मुझे भगवान मान के सेवा कहाँ कर रहे थे? भगवान मान के सेवा आज तुमने मुझे भगवान माना और हम सूंघते हैं यह माना, इसलिए इसी बात पर रीझ करके हमने दर्शन दे दिए। तो भगवान की भगवान के भाव से सेवा करना, और वह भगवान ही सर्वत्र हैं, इसलिए पहले भगवान में भगवान की सेवा करना, फिर भगवान की विभूतियों में भगवान की सेवा करना। तुलसी है, पीपल है, गाय है, अग्नि है, ब्राह्मण है, संत हैं, ये सब भगवत रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। माता पिता भगवत रूप हैं, इनमें भगवान की सेवा करना। फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि व्यापक बनाते बनाते जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सामान्य से सामान्य, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करने में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी को तनिक भी संकोच नहीं होता था। जूठी थाली मांज दें, सब कुछ कर दें। ये सुनी हुई बात नहीं बता रहे, मेरा अपनी आंखों से देखी हुई बात। राजस्थान से ट्रेन में आ रहे थे, मरुधर गाड़ी थी, लेट हो गई, लेट प्राय हो ही जाती मरुधर। गर्मी का समय था और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, नल का पानी जो स्टेशन में पानी मिलता वो पीते नहीं थे, अब बोतल वाला पानी भी नहीं पीते थे। जहाँ से चलते वहाँ से छान के पानी डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था बड़ा, उसमें भर लेते और फिर जहां पहुंचते वहां तक चल जाता थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा था। और ट्रेन में बैठे हम भी साथ में ही थे और भयंकर गर्मी। महाराज रिजर्वेशन में बैठते नहीं थे, जनरल में ही टिकट कटा के बैठते थे, जनरल में बैठे थे। स्टेशन पे जाके टिकट लेते थे जनरल डिब्बा की। हम बैठ गए,
अब एक मुसलमान महिला, हमें अब तक गिनती याद नहीं कितने बच्चे थे उसके, कई थे महाराज, नाक बह रही आंख बह रही, ऐसे मेले कुचेले से कपड़ा, कई थे मतलब, और सिल्वर के कटोरा और उसका प्लास्टिक का लोटा जैसा कुछ, ऐसे अपने बहुत सामान, गरीब लोग थे, वेशभूषा से लगता थे सब मुसलमानी भाषा से। तो अब उसके बच्चे, उसको प्यास लग रही थी, उस महिला को भी प्यास लग रही थी। उसने कहा भैया कोई पानी दे दो, पानी किसी ने नहीं दिया। स्टेशन पर उतरी, वहाँ स्टेशन में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं आ रहा था। महाराज जी की दृष्टि पड़ी, महाराज जी ने बड़े स्नेह से कहा माताजी आप परेशान नहीं हो, हमारे पास जल है। खाने को भी दिया, चना चबेना कुछ रखे थे वो दिया सूखा, और जल पीने को दिया, बच्चों को सबको दिया। और वो तो कई थे, वो सब कमंडल पी गए महाराज, अपने अपने बर्तन में ले लेके, और दो सब पी गए, पूरा पी गए, खाली हो गया। अब महाराज तो, अब दूसरे तो दूसरी जगह का पानी पी लेते, महाराज तो पीते नहीं, और उसी में से हम सबका गुजारा होना, 2-3 मूर्ति। मथुरा स्टेशन पहुंचते पहुंचते तो ये हालत हो गई कि तालू से जवान चिपक गई एकदम, इतनी प्यास। तो मथुरा स्टेशन पर उतरे तो वहां कुल्ला वगैरह किया स्टेशन के पानी से, पानी तो पिया नहीं, हमने किया, महाराज जी ने तो कुछ नहीं, तो खाली प्रणाम किया बस। तांगे में बैठ गए, तांगे चलते थे, सुदामा कुटी विराजते थे। महाराज जी आए सुदामा कुटी में, और आते ही बोले जाओ पंडित जी अब स्नान करो, डोल हुआओ, दातुन कर लो, स्नान करो, संध्या करो। तो हमने कहा महाराज जी इतनी जोर की प्यास लग रही कि बोला नहीं जा रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, प्यास भी लग रही है, हैं? और दातुन चबाने की कहाँ इतनी ताकत है, और न डोल जाने की, हम तो कुछ जल पिएंगे पहले। तो महाराज जी बोले कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्योपासन के तुमको भूख प्यास कैसे लगी, बिना नित्य नियम के भूख प्यास कैसे लगे आई। कोई बात नहीं, तुम्हारी पोथी में कोई मना नहीं लिखा है। तो तुम, महाराज जी ने तुरंत शिकंजी बनाई, और शिकंजी बना करके 1 गिलास शिकंजी दी। बोले चलो पहले शिकंजी पी लो, कोई बात नहीं, आपद धर्म है। और फिर कहा कि अभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है, काशी से चलकर पैदल विंध्याचल आए थे, 3 दिन लगा था, बीच में कुछ खाया पिया नहीं। विंध्याचल पहुंचे तो इतनी जोर की भूख प्यास लगी, वहां कुछ नहीं था, रात्रि का समय था। तो गंगा जी के किनारे की गीली मिट्टी खा करके भूख बुझाई, और गंगा जी का जल अंजलि भर करके पिया। ऐसा अवसर तो तुम्हारे जीवन में नहीं आया। तुम्हें भी भूख प्यास का अनुभव कहां हुआ, 3 दिन के बाद ये खाया पिया गया था। किसी भी प्राणी की भेद रहित होकर सेवा करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। क्यों संकोच नहीं था? इसलिए संकोच नहीं था क्योंकि उनकी दृष्टि में व्यक्ति था ही नहीं, उनकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही था। ये बात, हमें बुखार, खूब तेज बुखार, और कुछ दवाई लेनी पड़ी बुखार की, दूध के साथ गोली ली, और थोड़ी देर बाद रात को जहां आसन था हमारा वहीं उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हुई। महाराज जी और हम 2 ही लोग थे। महाराज जी ने तत्काल बोरी बाहर करी, और जो उल्टी फैल गई थी उसको अपने दोनों हाथों से प्रेम से भरकर, बिना किसी घृणा के, बमन को, उल्टी को अपने अंजलि में भर करके और बाहर फेंके, पूरा सब धोया। बोले तुम अभी कहीं मत जाओ, बाहर हाथ पकड़ के ले गए, ठंडे पानी से मुंह धुला, लेट जाओ। हम पूछते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
शिष्य में भी शिष्य भाव नहीं था, भगवत भाव था। और अब हम इतने बड़े महात्मा हो गए कि किसी अतिथि को हम पानी की पूछ लें, उसे प्रसाद दे दें, उससे कुछ नहीं दो मीठी बात कर लें तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी तपस्या चली गई, हमारा त्याग चला गया, हमारा वैराग्य चला गया। इसलिए भागवत के तृतीय स्कंध में कपिल संवाद विभूति संवाद में जो केवल अर्चा विग्रह में मुझे मेरी सेवा करता है, सभी प्राणियों में मेरी सेवा नहीं करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है, उसे उत्तम भक्त नहीं माना गया। और यहां तक कह दिया भगवान ने, भस्मन्येव जुहोति सहा, सभी प्राणियों में मुझे न स्वीकार करके जो सेवा नहीं करता, वो तो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख की ढेरी में हवन करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तिल जो चावल साकिल ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए सेवा करना है। किस भाव से? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे महात्माओं की बात बार बार कहने से थोड़ा तो संस्कार पड़ेगा ना हम लोगों की बुद्धि पर। हाँ, हमारी स्थिति ये है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकृष्ट से निकृष्ट की सेवा करने में संकोच नहीं करते, और स्वार्थ की पूर्ति न होवे, हमारा कोई स्वार्थ पूरा न होवे, तो हम बड़े से बड़े की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं। देवता आदि सेवा से संतुष्ट तो होते हैं, अपने उपासक को किंचित सुख भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वे अपने आप को दे दें। भागवत जी के 11वें स्कंध में तो लिखा है, छाएव कर्म सचिवाः साधवो दीन वत्सलाः। देवता छाया के समान कर्म सचिव हैं। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ की छाया जितना हाथ उठाया उतनी उठ गई। आपने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप जितना होता है बनिया की दुकानदारी के जैसा, उसी हिसाब किताब के अनुसार दे देते हैं। उसमें भी देवता विचार करते हैं कि इसने उपासना साधना तो की है, लेकिन इसका प्रारब्ध अनुकूल है कि नहीं। प्रारब्ध नहीं होगा वस्तु को मिलने का तो कन्नी काट जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना बना देंगे। एक माई को शीतला माता सिद्ध थी। शीतला माता प्रत्यक्ष बातचीत करती थी, लोगों की कामनाएं शीतला माता की कृपा से वो पूर्ण करती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन वो शीतला माता की भक्ति कर रही थी तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर निकला, तो उस बूढ़ी माई का पोता वहीं खेल रहा था। उसने अपनी दादी से आग्रह किया कि दादी माँ, मैं तो घोड़ा लूंगा, घोड़ा लूंगा, घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ। पीछे पड़ गया, रोने लग गया बालक। तो उस बूढ़ी माई को तो सिद्धि थी शीतला माँ की। शीतला माता की भक्ति करके पूजा करके उसने कहा, माता जी मेरा पोता मचल रहा है घोड़े के लिए, इसको घोड़ा दे दो। माता जी ने देखा इसके भाग्य में तो है नहीं घोड़ा, वही मांग रहा है, कैसे कन्नी काटूं। तो भगवती शीतला माता बोली अरे बाबरी, तू हम ते घोड़ा मांग रही है, घोड़ा हम पे चढ़वे के काजे हो तो मैं गधे की सवारी काई को करती। हम पे घोड़ा हो तो शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम पे घोड़ा होता तो मैं खुद ही गधे पे काई को बैठती, घोड़े पर बैठती। आशय कहने का यह है कि उस बच्चे के भाग्य में घोड़े पर बैठना नहीं था, इसलिए भगवती ने ऐसा कह दिया। क्या वो घोड़ा नहीं दे सकती थी? सब कुछ दे सकती थी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वो तो कहते जन कहूं कछु अधेय नहीं मोरे, जो मेरे जन हैं उनके लिए कुछ भी अधेय नहीं, जो मांगो वो मिलेगा।
अब मांगो नहीं, यही जाचत जाचकता जर जाए। इनको मांगने के बाद फिर मगता पना ही जलकर भस्म हो जाता है, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को भुलाकर उनकी सेवा न करके, और तू ऐसे भगवान की सेवा न करके आपनी ना बूझ न कहे को राण रो रे, अपनी ना बूझ न कहे को। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी भी इतना ध्यान तो रखते हैं कि किसमें हित है किसमें अनहित है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गोस्वामी जी ने कहा पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं। कल महाराज जी ने एक घटना सुनाई, ऐसी गौ माता के महाराज मुंह से भी काटे और आगे के पांव से भी ऊपर कंधा पे चढ़ जाए, पीछे के पैर से भी मारे, और ऐसी गैया महाराज लेके आए एक भगत के यहां से, और उसको एक बूंद दूध निकालना जिसका मुश्किल। खूंटा पर बनते ही एक चरण का प्रहार तो खूब जोर का महाराज को कर ही दिया उसने, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसको खूब प्रेम से थपथपाया, उसको स्नेह दिया। फिर वो कभी मारे कभी चाटे, आटा डाल दिया, फिर हाथ पे आटा डाला, फिर चाटा, कंधे पे डाला, पीठ पे डाला, सिर पे भी आटा डाल दिया, चाटने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी हैं तो महाराज प्रेम से खूब बढ़िया दूध देने लगी गाय। और जबकि उस व्यक्ति जिसकी गाय थी ना, उसने कह दिया था कि महाराज ऐसी गाय है, मेरी मैया अंधी है, तो उसी के हाथ से दूध देती, किसी को दूध छूने नहीं देती है। लेकिन आपने सेवा करके उसको राजी कर लिया। पशु पक्षी भी यह जानते हैं कि ये बधिक है कि ये हमारा हितैषी है। जंगलों में रहने वाले महात्मा, इनको सर्प है, विषखोपड़ा है, ये इनके शरीर पर भी चढ़ जाते हैं तो भी इनको कई बार परवाह नहीं रहती। और वो भी ये जानते हैं, ये जीव भी ये जानते हैं कि इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब हम अपनी ओर से सबको निर्भय कर देते हैं तो हम भी सब ओर से निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि जो दोगे सोई मिलेगा। किसी को भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सबको अभयदान दे दिया तो किसी से फिर डर भय की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। मनवाणी क्रिया से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्पों के बीच में रह जाओ, विष खोपड़ाओं के बीच में रह जाओ, कुछ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर ये भाव नहीं होगा तो फिर सब जगह संकट है ही। तो पशु पक्षी भी अपना हितानित जानते हैं, और भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है, तू ज्ञान का भंडार है, और इतनी बार संतों से सुन चुका है भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कितने करुणामय हैं, कैसे पतित पावन, ये सब सुन चुका है। उनके नाम की महिमा भी अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संत वाणियों के माध्यम से नाम महिमा भी सुन चुका है। लेकिन इसके बाद भी तू ऐसे श्री रघुनाथ जी की सेवा से जी चुराता है, तो अब तू समझ ले तेरा होगा क्या। महाराज जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कुंडलिया में एक बड़ी प्यारी बात है। अग्रदेवाचार्य नाभाजी के गुरु जी, वो कहते हैं, चाकरी चोर
हाजिर कवल, इतने हु पर आस, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्रजी महाराज की पंक्ति है, अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का अंश है। चाकरी चोर भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में चोरी है। हाजिर कवल, हर समय प्रसाद पाने के लिए तैयार, बाल भोग, राजभोग, ब्यारू, उत्थापन भोग, हर समय खाने के लिए तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल, और इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगा रहे हैं कि हम तो पूरा सप्ताह वर्ण भेद कर ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके सीधे गोलोक वैकुंठ साकेत जाएंगे। कहते महाराज ये तो ऐसी बात हो गई, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। यहां तो सब पहाड़ में भेड़ बकरी चराते रहते हैं। कोई गरीब आदमी था, छोटा सा खेत था, क्या करे कैसे करे। आज सवेरे सवेरे महंत जी महाराज बाराघाट वाले आज 12 जयंती की बधाई उन्होंने दी, तो वो सुना रहे थे, तो अपने ढंग से सुनाते हैं कि एक बार खेत चिड़ैया खा गई, एक बार जो है ये हो गया, एक बार वो हो गया, एक बार उजड़ गई। और बोले अब का, बोले अब 12 भगवान ने उलट दिया, जो धरती उखाड़ के लाए हमारी सबरी फसल चौपट कर दी। कि कैसे, लंबी कथा सुनाई आज उन्होंने, ऐसे हुआ खेत में, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जहां उनका खेत है वहां जंगली सुअर हैं, बोले जंगली 12 होने सब हमारी चरी हरी सबरी बिछाई दी पूरे खेत में। इतने हु पर आस, आशा लगाए है कि मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा। तो गाड़र आनी ऊन को, गरीब आदमी था, किसी ने कहा देखो भाई खेत तो कम है, कभी पानी पड़ गया, कभी ओला गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कभी बिजली गिर गई, पता नहीं किसान पे कब कैसी परिस्थिति आ जाए। और मान लो ठीक ठाक फसल हो भी गई तो थोड़ा सा खेत है, क्या इसमें तुमको मिलेगा, बेचने में कुछ मिलेगा तो है नहीं। हम तुमको उपाय बताते हैं, ये जो छोटा सा तुम्हारा खेत है ना, इसमें कपास बो दो, कपास होगी, और भेड़ खरीद लाओ, सस्ती आएगी, छोटी एक भेड़ तो ले ही आओगे, 1-2 भेड़ ले आओ, और भेड़ ले आओ, एक भेड़ ले आओ, और कपास तो हो ही जाएगा, और भेड़ के बालों की ऊन और कपास की रुई, इनको मिलाकर को दरी चादर बुन लेना और बेचाना, एक लघु उद्योग जैसा भी हो जाएगा, एक धंधा हो जाएगा। फिर बेचोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, कुछ दरी चादर बना के बेचोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो फिर एक भेड़ से 10-5 भेड़ और खरीद लेना, फिर बहुत ऊन मिलने लग जाएगा, फिर दूसरे का भी कपास खरीदने लग जाना, फिर और पैसा हो जाएगा। फिर तो क्या है, 1 बीघा से 100 बीघा के जमींदार हो जाओगे। क्या कहना, लोग कहते ना 1 रुपए से करोड़पति बनो, वो नुक्सा किसी ने बता दिया। अब वो बेचारा पैसा तो था नहीं, गरीब आदमी इधर उधर से उधार व्यवस्था करके जैसे तैसे एक भेड़ लाया, भेड़ ला के अपने घर में रखी, और कपास बो दिया था उसने, कपास का भी खेत छोटा छोटा, इतनी इतनी पौधाई थी, और भेड़ आके सबरे खेत को चर गई। गाड़र आनी ऊन को, ए मनुष्य शरीर रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, लेकिन बांधी चरे कपास, ये सारा राशन पानी चर गई, इतना ज्यादा चर गई ये भेड़, डॉक्टर ने कहा नमक मत खाओ, नमक खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, घी खाओगे तो मर ही जाओगे, हैं? शक्कर खाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब तौल के मिला था, इतना नमक खाना, इतना शक्कर खाना, इतना घी खाना,
वो तुम्हारे कोटा में जितना था वो जल्दी खा लिया तुमने, अब बंद हो गया, अब ये हालत हो गई, सब चीज बंद हो गई। लेकिन जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम नहीं किया गया। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। 100 काम पड़े रहें तो पहले भोजन करो। बोले तो ठीक है, जब भोजन इतना जरूरी है तो नहाएंगे नहीं, फिर हम तो भोजन ही करेंगे। बोले नहीं, सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। तो ठीक है, फिर स्नान करके तुरंत भोजन करने बैठ जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे मत करना। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर किसी अभावग्रस्त की सेवा करो, दीन दुखियों को कुछ दो, दान करो। और बोले तब तो यही काम करेंगे, नहाएंगे, दान करेंगे, खाएंगे। बोले नहीं, ये सब करोगे, भजन नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तब क्या करें? बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अथवा सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ऐसे भगवान का भजन, ऐसे भगवान को तुमने भुला दिया। अर्थात आपने न बूझ, अर्थात तू मनुष्य होकर इतना नहीं समझता है तो तेरा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता जीवन है। महात्माओं की भाषा विचित्र होती है। कहते हैं आपने ना बूझ न कहे को राण रो रुरे। वैसे राण रो रुरे का अर्थ कुछ महानुभावों ने बदला है, पर किन्हीं महानुभावों ने कहा बदलने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही अर्थ कर दो। कहीं किसी क्षेत्र की भाषा में पत्थर के टुकड़े को भी कहा जाता है रोड़ा। रोड़ा कहते हैं, रोड उड़े। कहते हैं यदि तू भगवान का भजन नहीं करता तो मार्ग में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े के जैसा है, अर्थात तेरा जीवन व्यर्थ है, ये अर्थ है। ऐसा भी अर्थ खुशी ने किया है, लेकिन वस्तुतः इसका अर्थ क्या है? बोले यदि तू श्री राम जी की सेवा नहीं करता है, उनके नाम रूप लीला का चिंतन नहीं करता है, उनका भजन करना सेवा ही है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो तेरे जीवन में जो कुछ भी है वह व्यर्थ है। क्योंकि तेरा सुख सौभाग्य तो भगवान की सेवा है, और वो सेवा तुझसे नहीं बनती है तो तू तो राण स्त्री के समान है, वैधव्य दोष से ग्रसित है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा हमारे वृंदावन के दिव्य महापुरुष, वो कहते थे जितने वैष्णव हैं वो सब सधवा स्त्री के समान हैं, और बोले जितने विमुख प्राणी हैं वे विधवा स्त्री के समान हैं। जिसका हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया वो सधवा, और ठाकुर जी ने हाथ नहीं पकड़ा वो सब विधवा। तो भैया वैष्णव तो सब सधवा हैं, सबका ठाकुर जी ने पाणी ग्रहण कर लिया, गुरु जी ने सबका हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये श्री ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो। इनकी महिमा तो ऐसी है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र महामुनिंद्र भी अपने ओर से प्रयास करते करते थक जाते हैं, यदि ये न चाहें तो क्षण भर के लिए ध्यान में न आवें। इन योगिनाम अप्यगम्यम, उनके लिए भी अगम्य हैं, किंतु इतने सरल हैं, इतने बड़े होकर इतने सरल हैं कि महाराज जी अत्यंत भोले भाव से केवल राम 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 केवल इतना ही कोई जपने लग जाए तो कहते हैं मुनि मन अगम सुगम माई बाप सो। जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है
वो इतने सुगम हो जाते हैं माई बाप सो, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सुगम हो जाते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है महाराज जी, और हमें आपको उनके पास जाना है किसी काम के लिए, तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो ऐसे पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचने दिया जाएगा। पहले वहां संदेश भेजना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, स्थान लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर उनके पास, और वही समय निश्चित होगा, इतने समय तक आप बात कर सकते, इसके बाद आपका समय पूरा हुआ आप जाइए। लेकिन हम पूछते हैं कि मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनको भी समय लेना पड़ेगा? उनको समय लेना पड़ेगा, उनको सिफारिश लगानी पड़ेगी कि हम मिलें। अरे भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसके लिए हों सो बने रहें, पर उन बालकों के लिए तो बाप हैं, पिता हैं। अब देखो, नरसिंह भगवान प्रकट भये, ओ महाराज, भगवान के क्रोध को देख के सब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी आप चली जाओ माता जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है लोक में कि पतिदेव बहुत नाराज हैं, और पतिव्रता सती साध्वी पत्नी सुंदर श्रृंगार करके मुस्कुराते हुए पहुंच गई तो आदमी ठंडा पड़ जाता, कोई बात नहीं। तो आप माता जी हो, जगन माता हो, सारे जगत के जीव व्याकुल हैं, आप तो परम सुंदर हो ही हो, लावण्य है आप में, आप चली जाओ। छम छम करती लक्ष्मी जी गई, भगवान एक घुड़की लगाई, ऐसी गर्जना करी, बगी लक्ष्मी जी। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी को शंका हो गई, नहीं गई, बोले इसमें तो कोई संदेह नहीं कि मेरे पतिदेव ही हैं, ये मेरे पति हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये इतना उग्र रूप धारण कर सकते हैं, इतने कठोर हो सकते हैं, इतने भयंकर हो सकते हैं, मेरे तो कल्पना नहीं थी। भले ही मेरे पति हुए तो क्या मैं अब दोबारा उनके पास नहीं जा सकती? प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद अब तुम जाओ। प्रहलाद जी बोले, हमको कोई डर भय नहीं है, आप कहो हम गोद में बैठ जाएं, आपको हम उनकी दाढ़ी सहलाने लग जाएं नरसिंह भगवान की, आप कहो तो उनके मुखारबिंद में अपने हाथ दे दें। क्यों? हमारे ठाकुर, हम ठाकुर के, हमको काय बात का डर? तो प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम। भगवान वात्सल्य सिंधु में डूब गए, प्रहलाद जी को प्रणाम करते देखकर गोद में उठा लिया, अपना करकमल उनके मस्तक पर पधरा दिया, अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद का अभिषेक कर दिया। जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े को गौ माता चाटती है, ऐसे प्रहलाद को चाट कर भगवान अपने वात्सल्य को प्रकट करने लग गए। ऐसी भगवान तो नाम प्रहलाद जी को इतने सुलभ भगवान कैसे हुए? प्रहलाद जी को भी ये सुलभता भगवान के नाम से हुई, नाम के कारण। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो मुनिमन अगम सुगम माई बापु सो कृपा सिंधु सहज सखा स्नेही आप सो। आपके जैसा कृपा सिंधु जीव का सहज सखा, आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। लोक वेद विदित बड़ो ना रघुनाथ सो। लोक में और वेद में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। क्या है महाराज जी गीता में? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः। भगवान की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान से बड़ा तो कोई हो ही कैसे सकेगा? भगवान की समता कोई करने वाला नहीं। रावण ने ब्रह्मादि देवताओं को भी नाकों चना चबवा दिया था।
इतना शक्तिशाली रावण हो गया था, पहले सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी के पास कभी कभी वेद पढ़ने और वेद सुनाने जाता था ये। एक दिन बोला ब्रह्मा जी से, बोले अब हमको वहां ब्रह्मलोक तक आने में बहुत समय लगता है, फुर्सत नहीं है, हमको वेद सुनाने पढ़ाने वहीं आ जाए करो लंका में। सुन लिया? ब्रह्मा जी बोले हाँ सुन लिया, आ जाया करें। ब्रह्मा जी दंड दे सकते थे, बोले नहीं, हमने इसको बढ़ाया है, हम ही दंड दें, ठीक नहीं। अभी इस समय इसका नक्षत्र जोरदार है भैया, इसकी बात मान लो। शंकर जी से बोला हम रोज रोज कैलाश में नहीं आ सकते। शंकर जी बोले तुम ना आओ सोई बढ़िया, मन ही मन बोले। एक बार आया तो कैलाश ही उठा लिया, तो आएगा तो यहाँ उपद्रव ही करेगा, क्या कहना चाहते हो? बोले हम रोज रोज अभिषेक करने दर्शन करने यहाँ नहीं आ सकते, लंका में आ जाए करो अभिषेक पूजा कराने के लिए। सुन लिया महाराज? शंकर जी ने हाँ सुन लिया, आ जाएंगे, लंका में ही आ जाएंगे, कोई भी चिंता मत करो, वहीं आ जाएंगे। ये बात विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कही। ब्रह्मा वेद सुनाने आते, शंकर जी पुजाने आते। इंद्रादि देवताओं का तो कहना क्या है, ऐसा प्रतापी रावण, ऐसे रावण का वध करके राम जी ने सबको अभय कर दिया और 11,000 वर्ष तक सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन किया। यह बात लोक विदित है। आज भी भले ही भयंकर कलिकाल हो, लेकिन कोई पार्टी आ जाए, सब एक ही बात कहते कि हम तो इस देश में राम राज्य कायम करना चाहते हैं। इतनी गायों की हत्या हो रही है, इतनी अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और ये नेता बातों के बतेसा फोड़ करके राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ये संभव है क्या? पहले गोवध बंद होवे, दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा वो अत्याचार बंद होवे, तब जाकर राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसे भगवान श्री राम हैं। राम जी में माधुर्य रूप में दया, कृपा, अनुकंपा, आन्य संस, वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, कारुण्य, क्षमा, गांभीर्य, औदार्य, स्थैर्य, धैर्य, सौहार्द आदि जितने भी असंख्य अचिंत्य अनंत गुण हैं वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे भगवान को छोड़ करके। सत्य, धर्म, वीरता, नीति, प्रजा पालन भी जैसा राम जी में है वैसा अन्यत्र नहीं है। नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। और वे कैसे हैं? बोले सब दिन सब देश सब ही के साथ सो। वे ऐसे हैं कि सब दिनों में, सब देशों में और सदा सर्वदा सबके साथ रहते हैं। माने इतने सुलभ और कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो आपके हमारे सबसे अधिक निकट हैं। अब ऐसे भगवान जो सबके बाहर हैं, सबके भीतर हैं, जिनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उन भगवान के सामने तू चतुराई खेल रहा है, चालाकी कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी सर्वज्ञ सो चले ना चोरी चार की। ये जो सेवा में, भक्ति में, भजन में चोरी कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, ये चालाकी राम जी के दरबार में चलने वाली नहीं है। और एक बड़ी विशेष बात है चार की। चार माने गुप्तचरों को चार कहते हैं। महाराज जी गुप्तचर भी खरीद लिए जाते हैं। गुप्तचर भी बिक जाते हैं। ये तमाम घटनाएं देश की सीमांत प्रदेशों में जो घटती हैं वो कैसे घटती हैं?
बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद कहते जांच कमेटी गठित होगी, वो इतने दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये क्या है? ये सब यही है कि जो गुप्तचर है ना, वो भी कई बार बिक जाते हैं और वे कुछ की कुछ रिपोर्ट मालिक को जाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के दरबार में तेरी ये चालाकी भी नहीं चलेगी कि तू अपने कुछ हिमायती उनको सिखा पढ़ा के कुछ खीर मालपुआ खिला के कह दो कि वहां जाके कह दो अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे। वहां तेरी चतुराई भी नहीं चलेगी, वहां तेरी चालाकी भी नहीं चलेगी, वहां किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी, क्योंकि तू अपने मन में क्या सोच रहा है वह भी उनसे छिपा नहीं है। करने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए तुम चालबाजी मत करो। राम जी जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। राम जी को प्राप्त करने में किसी दूत दूती की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए कुछ मत करो, केवल और केवल राम राम करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी इसी क्षेत्र की बात है। आज भी यहां का पूरा ब्रजवासी समुदाय जिन्हें आज भी भगवान के समान आदर देते हैं, ऐसे पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे पंडित नहीं थे। इस जंगल में आकर के राम राम जपने लग गए। राम 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 राम। 3 बार प्रत्यक्ष भगवत दर्शन हुआ उनको, 3 बार अलग अलग घटनाएं, 3 बार भगवत साक्षात्कार उनको हुआ। और जिसको जो कह दिया सो हो गया, पत्थर की लकीर हो गई। आज बाबा जो हरियाली दिखाई पड़ रही है बनी वगैरह में, ये उन्हीं संत के भजन का प्रताप है। एक शिला में सिंदूर चढ़ा के उनको हनुमान जी के भाव से रखते थे, वो कोई मूर्ति नहीं। तो एक बार उनको ठाकुर जी ने ध्यान में स्वप्न में दर्शन दिया हनुमान जी ने कहा कि अमुक दुकानदार मथुरा में है, उसके पास हमारी मूर्ति है, ले आओ हमको। हनुमान जी ने सपना दिया। और महाराज यहाँ जंगल, यहाँ का महात्माओं के पास पैसा कहाँ से आया? बाबा घनश्याम दास जी यहाँ से पैदल चलते चलते मथुरा गए और दुकानदार से बोले, वो हनुमान जी की मूर्ति सपने में दिखाई पड़ी, अभी वो विराजमान है हनुमान जी। बोले ये हनुमान जी हमको दे दो। बोले बाबा इतना पैसा लेंगे? बाबा ने झोली में देखा तो पैसा था ही नहीं, बहुत मामूली पैसा निकला। अरे बोले ऐसे थोड़ी हम देंगे मुफ्त में, हम तो इतनी कीमत दोगे उसी में देंगे। बाबा बोले हम मांगते जांचते किसी से नहीं, हम पे जितना है उतना ले लो। बोले तो इतने में हम नहीं देंगे, चले जाओ। बाबा बोले कोई बात नहीं। तो एक गांव में, मथुरा के पास कोई गांव ब्रजवासी, उसके यहाँ बाबा रुक गए। रात को हनुमान जी ने मूर्ति वाले की खटिया पलट दी, खड़ी कर दी खटिया। तो क्यों रे, जड़खोर से महात्मा आए, हमने न्योता दे के सपने में आदेश दे के बुलाया और तू मना करा है? अभी तो खटिया उल्टी है, फिर तेरी सबरी गृहस्थी उलट देंगे हम। जल्दी उनको खोज, अभी जाकर के दे हमको। महाराज वो रात को गया गांव में दुकानदार खोजते हुए, बाबा हनुमान जी ले लो। बाबा बोले हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से लें? बोले पैसा एक नहीं चाहिए, हनुमान जी सोने नहीं दे रहे हैं हमको, हनुमान जी ले लो जल्दी। बाबा बोले हम मुफ्त में तो लेंगे नहीं, हमारे पास जितना है उतना हम देंगे। महाराज जी झोली में जो था सब दे दिया बाबा ने, और बड़े भाव से राम नाम जप करते हुए हनुमान जी को सिर पे धर के पैदल वहां से लाए। और वही इतने बड़े हनुमान जी उनको विराजमान कर दिया
आज भी महाराज कितनी श्रद्धा ब्रजवासियों की, मंगलवार को दंडौती लगती है, मंगलवार शनिवार को मेला जैसा भर जाता है। हमको तो अभी देखने का इतना अवसर मिल रहा है निकट से। कौन से पोस्टर छपाए उन्होंने? ये भगवान केवल प्रेम को पहचानते हैं, उसी से उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं और सुकृतज्ञ मुत्तमम, कृतज्ञ नहीं सुकृतज्ञ हैं, अत्यंत कृतज्ञ हैं भगवान। कायना कलेश लेस लेत मान मन की, सुमिरे सकुच रुचि जोगवत जन की। इतना ही नहीं, रीझ जाते हैं तो रीझें बस होत, खीज देत निज धाम रे। राम जी रीझ जाते हैं तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। रीझ जाते हैं तो अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, जैसे नचाओ वैसे नाचने लग जाते हैं। गोपियों के ब्रजवासियों के भगवान प्रेम के बस में हो गए तो हमारे संत जी तो भागवत जी विधिवत पढ़ रहे हैं, भागवत जी की आवृत्ति पूरी कर ली इन्होंने। क्या है? गोपी भिस्तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित, उद्गायत क्वचिन मुग्धा तदवसो दारु यंत्रवत। है भगवान को गोपियां बहलाती फुसलाती हैं। लाला माखन तो तब दूंगी जब तू नाच के दिखा, तो ठाकुर जी नाचने लग जाते। अब ला माखन, ऐसे ना मिलेगो। संगीत के 3 अंग होए, गायन वादन नृत्य। भी तो तने नृत्य कियो, गायो तो कछु है ही ना है, कछु गाय के सुना। तो ठाकुर जी उदगायति, गाने लग जाते हैं। अबला माखन, ऐसे ना मिल रहा माखन, तब कैसे मिलेगो? बोले तेने नाचो भी, गायो भी, बजायो तो है ही नहीं। तो ठाकुर जी अपने मुहड़े ते ही सब तबला ढोलक के सब बोलने लग जाते हैं, मुंह से वाद्य बजाने लग जाते हैं। फिर गोपी कहती है कि अरे तो ये माखन खवाए हुए थे कहाँ मिलेगो, इतेक दिना माखन खानते भय है गे और तू अबू लटो दूबरो सो है। तो ठाकुर जी क्या करते? बाहुक्षेपम चकुरुते स्वानाम च प्रीति मां बहन। ठाकुर जी दंड कसरत करने लग जाते, ऐसे ऐसे अपने हाथ छटकारने लग जाते। देखो कितनी ताकतवर है। अब बताओ, परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला कर रहा है। ये है गोपियों के तदु बसे दारु यंत्रवत। सुखदेव जी कह रहे महाराज जी, दारु यंत्रवत। जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, ठाकुर जी तो कठपुतली बन गए और गोपी उनकी सूत्रधार बन गई। तो रीझ जाए तो बस में होकर जैसा नचाओ वैसा नाचने लग जाएं, और खींच जाएं तो बोले रीझे बस होत खींचे देत निज धाम रे। और खींच जाएं तो अपने धाम दे देते हैं। एक महात्मा कहते थे, बोले रीझत दीनो अभय पद खीजत दीनी लंक, अधाधुंध दरबार है रह रे जीवन संक। ठाकुर जी के दरबार का नाम है अधाधुंध दरबार। रावण पर खींच गए तो उसको अभय पद वैकुंठ दे दिया, और विभीषण पर रीझ गए तो उसको लंका दे दी। इनका रीझना खींचना दोनों ही कल्याणकारी है। रीझने पर हनुमान जी के बस में हो गए, तो हनुमान जी के बस में हो गए तो कहां तक? बोले सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। बस में हो गए और राक्षसों पर खींच गए। निश्चरहीन करो मही भज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। उस पर खींच गए तो क्या किया महाराज जी? एक विशेष बात है, राम जी के हाथ से जो मरे उनको तो मुक्ति मिली गई,
जो बंदर भालुओं के हाथ से मरे, लक्ष्मण जी ने मारे और किसी किसी ने मार दिए, उनको भी राम जी ने मोक्ष दे दिया। कैसे? बोले महामुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। हनुमान जी का काम है। बड़े बड़े सरदार मुखिया होते, उनकी टांग पकड़ के, मरे मुर्दा मर गए वो तो, मरे मराए को फेंक देते राम जी के पास। राम जी कहते ये कौन आके गिरा? विभीषण जी कहते ये अमुक जी गिरे हैं। राम जी मुस्कुरा कर देख लेते, वो चला जाता भगवान के धाम को। उनको भी ते पद गही प्रभु पास चला वहीं, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। विभीषण उनका नाम बताते हैं, राम जी उनको अपना धाम प्रदान कर देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहीं गति जो जाचत जोगी। योगी जिस गति को मांगते हैं उन्हें दुर्लभ है वह गति राम जी दे देते हैं। इसका मतलब है भैया कैसे भी अपना संबंध राम जी से जोड़ लो। इनके जैसे ये ही हैं, इनकी निष्काम सेवा करो। और अंतिम बात कह रहे हैं, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। बोले भैया ये रीझेंगे कैसे? कहते तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, किसी से मत कहो, तुम तो केवल राम राम जपने लग जाओ। राम नाम काम तरु है, इसी का फल परम प्रेम अनुराग है, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। तुम केवल इतना कर सकते हो, जिह्वा से नाम का जप कर सकते हो, इतना ही करो। लोग भजन तो करते नहीं, कहते क्या करें महाराज मन नहीं लग रहा, मत लगने दो मन। बुद्धि नहीं लग रही, मत लगने दो बुद्धि। मन इधर उधर जा रहा, जाने दो। अरे तुम जितना कर सकते उतना तो करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। स्वाद लगने लग जाएगा तो मन बुद्धि सब उनको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? कहते हैं बेचें खोटो दाम न मिले, न राखे काम रे। तुलसीदास जी कहते देख लो, हमारे जैसा अयोग्य व्यक्ति पूरे संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते हमको कोई बेच दे, तो कहते खरा पैसा तो जाने दो, खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा। खोटे पैसा में भी हमको कोई खरीदने वाला नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो हम बेच देने योग्य भी नहीं है, माने जिसके पास रहते उसके काम के लायक नहीं है। हमारे पास कोई चीज हमारे काम के लायक नहीं, बेच देते हैं। गाड़ी काम लायक नहीं, बेच देते हैं, महंगे सस्ते जो चलो। कहते महाराज फूटी कौड़ी में भी कोई हमको खरीदने वाला नहीं, ऐसे हमें। और पास में रहें तो न बेचो, तो न राखे काम रे। बेच दें तो खोटे सिक्के में हमको कोई, खोटी धेला पाई में कोई खरीदेगा नहीं। और रहें तो काम चोर हैं, सेवा करते नहीं। अब बोलो ऐसा नालायक आदमी कहां मिलेगा? तुलसीदास जी कहते देख लो, हम हमारी ओर देख लो, हमारे जैसा कहीं कोई मिलेगा नहीं। लेकिन सो तुलसी निवाजो, ऐसे तुलसी की भी गुजर बसर निर्वाह श्री राम राजा सरकार के दरबार में हो रहा है। जब हमारे जैसे का गुजारा हो रहा है तो भैया तुम तो हमसे बहुत अच्छे हो, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम ईमानदारी से, बड़ी सहजता सरलता से राम नाम का आश्रय क्यों नहीं ले लेते? राम राम करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।